Hi everyone, my name is Eras and today we have moved in a new lecture, and in this lecture we will try to cover some different topics with different ideas and different concepts and many more different things also, right? In the previous classes we have seen that is the transport system in plants, right? We will also try to cover the left part of the transport system in this lecture, right? देखो जो कुछ भी मैंने तुझसे बतलाया है ट्रांसपोर्ट के बारे में उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे की मैं बातें कर सकता हूँ, राइट? तो इन द प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ भी तुमने पढ़ा है उसके नीचे ये फिगर को जल्दी से बना लोगे, पहले बना ही लो फिर आपको समझा देता हूँ। चलिए इसे देख लीजिए, एक बार कंप्लीट करो, राइट? चलो, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट? ठीक है ना? चलो वेरी गुड। अब इस फिगर को समझने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं? देखिए सबसे पहले यह एक प्लांट्स है, तो प्लांट्स का ये पत्ता है। अब पत्ते में तो फूड बनेगा, भोजन बनेंगे। अब भोजन बनने के लिए चार चीज चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो इसके पास है ही, सनलाइट तो सन से ले ही लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर से ले ही लेगा, लेकिन चौथा चीज दैट इज द वाटर, वो है मिट्टी में, वो यहाँ सॉइल में। सॉइल में वाटर है और इसी सॉइल से पानी जो है वो कैरी करेगा, राइट? ऑब्वियसली यस। तो देखिए रूट्स है, ये रूट्स हैं, इसके जड़ें हैं ये, और ये सॉइल है। तो ये दर्शा रहा है कि पानी जो है वो जा रहा है। देखिए जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स अप फ्रॉम रूट्स। पानी में भी तो बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं घुले हुए, तो ये जा रहा है वाटर और फिर उसी के थ्रू जो है वो बहुत सारे मिनरल्स जो है वो पहुंच रहे हैं। तो ये पत्ते में इस प्रकार से जाइलम वेसल्स के थ्रू और जाइलम टिश्यूज के थ्रू वाटर जो है वो पत्ते में आ गया, यानी कि अब ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि चौथा पानी की कमी थी, अब पानी की कमी दूर हो गई, राइट? तो देखिए यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल आ चुका है। फूड मेड बाय द लीफ, एक प्रक्रिया होगा, दैट इज द फोटोसिंथेसिस होगा इस पत्ते में। हाँ हाँ देखिए ना, फोटोसिंथेसिस होएंगे, ठीक है ना? अब इस फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड जो है वो बन गया, फूड मेड बाय द लीफ बन गया। अब ये भोजन यहीं रहेगा तो ये कैसे जिंदा रहेगा? यानी कि भोजन को हर एक जगह जाना है, तो देख सकते हो कि जो भोजन है वो निकल करके हर एक जगह जाने के लिए सज्ज है, यानी कि जाने के लिए तत्पर है, राइट? तो ये स्टीम हो गया। फ्लोएम टिश्यू कैरी फूड अप फ्रॉम लीफ, पत्ते से ऊपर की ओर जो है वो भोजन जाएगा। तो हमने तेरे से बतलाया था कि आखिरकार जो रूट्स है वो जमीन पर है, पत्ता जो है वो ऊपर है, तो कौन लेके जाएगा, कैसे जाएगी? तो कोई होना चाहिए उसको ढोने के लिए वाटर को, राइट? तो वो है जाइलम, ठीक है? अब यहाँ पे पत्ते में भोजन बना जो बहुत ऊपर है, अब यहाँ तक लगी भोजन कैसे आएगा? इसके रूट्स में, इसके स्टीम में, राइट? तो आएंगे फ्लोएम टिश्यूज के मदद से, जैसे कि तुम देख सकते हो, ठीक है ना? तो ये फिगर बस इतना ही, इस फिगर में आपको जानने लायक चीजें थी, राइट? और भी कुछ लिखा है एक्स्ट्रा में, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, ट्रांसपिरेशन। देखिए पत्ते से जब वाटर बाहर निकलता है, ठीक है ना? इवेपोरेशन का मतलब हुआ पत्ता से पानी जो है वो गैस बाष्प बन के उड़ रहा है, ये होता है इवेपोरेशन का मतलब। द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस स्टेट इज कॉल्ड, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इस प्रक्रिया को इवेपोरेशन का नाम दिए हैं, राइट? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो बोलेगा, नहीं? बहुत अच्छे। तो जब वाटर इवेपोरेशन करेगा पत्ता से, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। समझ गया ना? तो यही होता है ट्रांसपीरेशन। तो इसे लिख लो, देख लो, देख लीजिए। इफ यू वांट यू कैन राइट इट। अभी भी नहीं लिखे हो तो मैं आपके स्क्रीन के साइड हूँ, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से जरूर लिख लेना, राइट? चलो जी आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक नया टॉपिक आता है, उसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होगा। दो तरह के ट्रांसपोर्ट होता है, पहला वाटर एंड मिनरल्स, दूसरा
फूड एंड हार्मोन्स। तो मैं फूड और हार्मोन्स की बातें अभी नहीं कर रहा, मैं केवल और केवल वाटर एंड मिनरल्स पढ़ा रहा हूँ अभी, कि वाटर और मिनरल्स जो है वो प्लांट्स में हर एक जगह कैसे पहुंचता है या फिर कैसे जाता है, राइट। इन्हीं सारी चीजों के बारे में बातें करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, है कि नहीं। बताया हूं कि द वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन द सॉइल मूव फ्रॉम द रूट्स। जो वाटर और मिनरल जो है वो डिजॉल्व होता है सॉइल में, और पानी को भी और मिनरल्स को भी कहाँ से ये प्लांट्स ऑब्टेन करता है, तो सॉइल से ही करता है। किसके मदद से, तो रूट्स के मदद से। तो जो रूट्स में ऑब्जर्व हुए वो रूट्स के सहारे से वो ऑब्जर्व करेगा सॉइल से, ठीक है ना। तो रूट्स ऑफ द प्लांट टू इट्स लीव्स। तो जड़ों में एंट्री लेगा वाटर और मिनरल्स, और फिर जड़ों से वो कहाँ चला जाएगा, बोलिए, तो पत्ते में चला जाएगा। अभी अभी हमने देखा ना कि किस प्रकार से चला गया जाइलम वेसल्स के टिश्यूज के मदद से, राइट। थ्रू द टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम टिश्यूज आर एज फॉलोज, या फिर कॉल्ड। तो जाइलम टिश्यूज के मदद से हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। वाटर और मिनरल्स अभी भी फिगर में देखा हमने कि वो ऊपर चले गए तो जाइलम टिश्यूज के मदद से। बट जाइलम टिश्यूज में भी दो तरह के जाइलम टिश्यूज हैं, या फिर जिस जाइलम टिश्यूज से वो वाटर और मिनरल्स कैरी हुआ है उसको कहते हैं, पहला का नाम है जाइलम वेसल और दूसरा का नाम है ट्रैकियार्ड्स, ठीक है ना। तो जाइलम वेसल्स और ये जो ट्रैकियार्ड्स है ये दो प्रकार के हुए, जो जाइलम टिश्यूज के अंतर्गत आता है। यानी कि जाइलम टिश्यूज का दो पार्ट है, जाइलम वेसल एंड ट्रैकियार्ड्स, राइट। तो इसी से जो है वो क्या बोलते हो, वाटर जो है यानी कि पानी कैरी होता है रूट से लेकर के स्टेम्स तक, ब्रांचेस तक, और इसके हर एक पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में चला जाता है, राइट। ऑब्वियसली यस। तो समझ गया ये जाइलम और ये ट्रैकियार्ड्स क्या है। तो जाइलम टिश्यूज के ये पार्ट्स हैं, समझ गया ना, जिसके थ्रू वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में, हर एक जगह सप्लाई होता है, राइट। कोई पूछेगा बता दो। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलो लिख लिया, वेरी गुड। मुझे यकीन है कि आपने इसे लिखा होगा, राइट। अब देखिए एक नया टॉपिक आता है, न्यू टॉपिक है, उसका नाम है जाइलम वेसल्स। जैसे कि मैंने बोला, तो जाइलम वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स के बारे में वन बाय वन करके आपको मैं जानकारी दूंगा और सिखाऊंगा, ठीक है ना। इसी जाइलम वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स के बारे में बातें करते हुए, राइट। तो सर्वप्रथम और सबसे पहले जाइलम वेसल्स के बारे में जानकारी देता हूँ, फिर ट्रैकियार्ड्स के बारे में जानकारी दूंगा, समझ गया। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे बता रहा हूँ जाइलम वेसल के बारे में बातें करते हुए जी, कि द जाइलम वेसल्स इज ए नॉन लिविंग। जो जाइलम वेसल है वो लिविंग सेल नहीं है, बल्कि नॉन लिविंग सेल है, समझ गया ना, डेड सेल है, मारा हुआ सेल है। लॉन्ग ट्यूब, लेकिन लंबा सा पाइप की तरह एक ट्यूब है, नाली है, विच रन्स लाइक ए ड्रेन पाइप। जो कि ड्रेन पाइप कहने का अर्थ ये हुआ कि आप बड़े बड़े डैम्स वगैरह इस समय पाइप देखे हो कि लगा हुआ रहता है इस प्रकार से लंबे, तो उसमें से पानी जो है वो निकलते रहता है लगातार, तो जस्ट लाइक दैट ड्रेन पाइप की तरह होता है, ठीक है ना। थ्रू द प्लांट, यानी कि पूरे प्लांट में ये पाइप जो है वो बिछा हुआ रहता है। तो कोई पूछता है कि जाइलम वेसल क्या है, तो जाइलम वेसल एक नॉन लिविंग यानी कि डेड सेल है, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब होता है विच रन्स थ्रू द आउट द प्लांट्स, जो कि पूरा प्लांट में नेटवर्क की तरह, पाइपलाइन की तरह बिछा हुआ रहता है, राइट। दैट इज द जाइलम वेसल्स, ये है जाइलम वेसल। और भी बहुत सारे बातें करेंगे इसी जाइलम वेसल्स के बारे में बातें करते हुए, राइट। तो वन बाय वन करके हर एक चीज देखते हैं, डोंट वरी, लेट अस सी। तो यहाँ पे बता रहा हूं मैं कि इट इज मेड ऑफ मेनी हॉलो। ये बना हुआ रहता है बहुत सारा खोखला चीजों से, इनके अंदर में खाली रहता है, हॉलो रहता है, और बहुत सारे डेड सेल यानी कि मारा हुआ सेल से बना हुआ रहता है, राइट। जिसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड वेसल एलिमेंट्स, जिसे हम लोग वेसल एलिमेंट्स का नाम देते हैं इसी हॉलो और डेड सेल से जो बना हुआ है उसको हमने वेसल एलिमेंट कहा, और जो जिससे बना हुआ है हमारा जाइलम वेसल्स, राइट। बीच आर, जो कि क्या है,
ज्वाइंट इंड टू इंड, जो कि ज्वाइंट है। जैसे मान लीजिए कि ये एक पाइप का टुकड़ा है और फिर ये एक दूसरा पाइप का टुकड़ा है, तो इंड टू इंड जो है वो ज्वाइंट रहता है। समझ गया ना, ये कहने का अर्थ हो रहा है, क्योंकि तभी तो ज्वाइंट रहेगा, तभी तो पूरे प्लांट्स में वो बिखरा हुआ रहेगा, है कि नहीं। देखिए और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बातें करते हुए मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए कि द जाइलम वेसल्स ब्रांच इनटू एवरी लीफ ऑफ द प्लांट। इस पॉइंट को भी गौर कीजिए। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, वो भी कंपटीशन में पूछता है, पूछेगा कि जो जाइलम वेसल्स होता है वो क्या प्रत्येक पत्ते में होता है, तो यस, हर एक पत्ते में होना अनिवार्य है, तभी तो वो वाटर जाएगा और तभी तो उस पत्ते में फूड मेकिंग प्रोसेस यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो संभव हो पाएगा। अगर वाटर ही नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस कैसा नहीं हो पाएगा ना। तो इस चीज को समझा कीजिए और इस चीज को ख्याल करो, राइट। तो समझ गए। मुझे यकीन है कि आप चीज़ों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था, जो कुछ भी पढ़ाता हूँ दिलो दिमाग से पढ़ाता हूँ आपको, 100% चीज़ों को नोट्स प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ। तो इतनी सारी मेहनत जो है वो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए, तो इसे जरूर अपने कॉपी में लिखना, समझ गया ना, इसे जरूर लिखेगा, राइट। समझ गए। चलो, तो मैं यही बता रहा था आपको कि जो ये जाइलम वेसल्स है वो हर एक प्लांट्स के पत्ते में होते हैं, समझ गए ना। तो इस यहाँ से पूछा है क्या एवरी प्लांट के पत्ते में होता है क्या, या एवरी एवरी लीव्स में होते हैं क्या, सभी लीफ में होता है क्या जाइलम वेसल्स, तो यस होता है। नेक्स्ट लिखा रहा हूँ कि जाइलम वेसल्स डू नॉट कंटेन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आई डोंट थिंक ये पूछेगा, ठीक है ना, आई डोंट थिंक ये पूछेगा, लेकिन कंपटीशन लेवल के लिए बहुत वीवीआई कर लेगा। जाइलम वेसल के पास किसी भी तरह का कोई साइटोप्लाज्म नहीं है और ना ही इसके पास कोई न्यूक्लियाई है, यानी कि ना ही इसके पास कोई न्यूक्लियस है। तो इस चीज को भी गौर कीजिएगा, राइट, याद रखिएगा, समझ गया ना। द वॉल्स ऑफ जाइलम वेसल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोस, सेलुलोस और यहाँ पे कॉमा कॉमा दे दो, लिग्निन, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे एंड भी लिख सकते हो, सेलुलोस एंड लिग्निन, ठीक है। जो जाइलम वेसल्स के वॉल्स है यानी कि उसके जो दीवार है वो आखिरकार बना किस चीज से है, तो दो चीजों से बना है। पहला हो गया सेलुलोस और दूसरा हो गया लिग्निन, ठीक है ना। तो लिग्निन और सेलुलोस जो है वो दो ऐसा मटेरियल से हुआ जिससे बॉल ऑफ द जाइलम वेसल्स बना हुआ है। मन में प्रश्न हुआ कि बना किस चीज से, तो ये दोनों चीजों से बना हुआ है। तो इस चीज को गौर कीजिए और इस यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो ऑब्वियसली बनता ही बनता है कि नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे ये कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बनता है, राइट। पूछेगा कि द बॉल्स ऑफ द जाइलम वेसल्स आर मेड अप ऑफ, ऑप्शन ए में सेलुलोस, बी में लिग्निन, सी में बोथ ए एंड बी एंड डी में नन। क्या मारोगे, सी बोथ ए एंड बी, क्यों, क्योंकि सेलुलोस से भी बना है और लिग्निन से भी बना है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा तो एक ही टिक आउट लगाना है कि नहीं। लेकिन मैंने दो तरीके से बता दिया ताकि आप तैयार हो। अब देखिए कोई सोचेगा कि ये सेलुलोस तो कुछ कुछ सुना हुआ लगता है, लेकिन ये लिग्निन क्या चीज है, तो इसके बारे में बताइए। तो इसी के बारे में बताते हुए मैंने यहाँ पे लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिग्निन इज वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सब्सटेंसेस। जो लिग्निन होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, मजबूत होता है, समझ गया ना, स्ट्रॉन्ग सब्सटेंसेस है। सो जाइलम वेसल्स आल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। इसीलिए जो जाइलम वेसल है वो स्ट्रेंथ प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है, निर्माण करता है। तो स्ट्रेंथ के रूप में कौन काम किया, तो जाइलम वेसल। क्या पूछेगा यहाँ सब्जेक्ट क्वेश्चंस कि क्या जाइलम वेसल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को कि क्या, तो हाँ करता है ना। अभी भी तो पढ़ा, क्यों, क्योंकि इसके पास लिग्निन है और लिग्निन क्या है, तो एक हार्ड सब्सटेंस है। तो जो काढ़ापन देखते हो प्लांट्स में वो इसी लिग्निन के कारण ही काढ़ा है वो प्लांट्स, ठीक है ना। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट उसमें से एक कारण ये भी है लिग्निन, राइट। तो इसे लिखो ताकि अगले पेज पे हम लोग बातें कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। चलिए इसे लिख लिया, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आगे मैं आपसे क्या सिखाने वाला हूँ। वही कहा कि लिग्निन जो है वो हार्ड सब्सटेंस और प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू स्टीम्स
हेल्प द प्लांट अपराइट, राइट। जो ये हमारा लिग्निन हुआ वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है उसके स्टीम्स को, यानी कि उसके तना को, तभी तो वो पूरा प्लांट जो है वो ऐसे अकड़ू की तरह एकदम अकड़ करके खड़ा रहता है कि नहीं, अकड़ू इंसान की तरह, राइट। और हमारा तो क्या ही करना, एनी हाउ आई एम जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ। तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, राइट। और इतना ही नहीं बल्कि जो प्लांट्स एकदम पूरा खड़ा है इसी लिग्निन के बदौलत और इसी लिग्निन के बल पर वो खड़ा है, राइट। क्योंकि लिग्निन एक हार्ड सब्सटेंस है जो प्लांट्स को रिजिडिटी प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, कड़ापन प्रदान करता है। समझ गए लिग्निन के बारे में बातें करते हुए? चलिए अच्छी बात है। इसे देख लो, कुछ भी रह ना जाए। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट, ऑब्वियसली यस। तो ध्यान दीजिए, आगे मैं बता रहा हूँ, लिखा हूं कि वुड इज मेड ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट के बाद सिंगल स्पेस दे देना, एंड इंटायरली ऑफ लिग्निफाइड जाइलम वेसल्स। जो वुड है, जो लकड़ी तुम देखते हो प्लांट्स में जिससे फर्नीचर के सामान बनते हैं, पलंग बनता है, बेड नहीं, राइट, चौकी बनता है, टेबल चेयर कुर्सी किवाड़ खिड़की, बहुत सारे चीज बनते हैं। तो इसी लिग्निन के चलते ही बनते हैं, क्योंकि लिग्निफाइड जाइलम वेसल्स जो है वो क्या है जी, तो प्लांट्स में पाया जाता है, जो कि हार्डनेस प्रोड्यूस करता है प्लांट्स को। समझ रहे हो ना? तो इसी के कारण जो है वो चीजें जो है वो हार्ड हो जाती है, प्लांट्स जो है वो कड़ा होता है, और लकड़ी तो कड़ा ही होता है, तो लकड़ी इसी से बना हुआ है। तो देखो, तो जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत मेहनत है के बदौलत पे ये पॉइंट्स आपको कट आउट करके आपको मिला है, और आप बस इसे एक क्षण में ही देख करके एंजॉय कर पाते हो, राइट। तो इस चीज को सम्मान किया करो और इसे अपने कॉपी में जरूर से लिखना, ताकि आप कभी भी इसे रिवाइज कर सको, राइट। चलिए आगे बताते हुए लिखा हूं कि जाइलम वेसल्स हैव पिट्स इन देयर थिक सेल वॉल्स। जाइलम वेसल्स के पास एक पिट्स होता है, उसके थिक सेल वॉल, उसको उसके मोटे सेल वॉल में पिट्स होता है। जाइलम वेसल्स के मोटे सेल वॉल में पिट्स होते हैं। मैं फिर से रिपीट भी कर दिया, राइट। तो इस चीज को याद रखेगा कि क्या उसके पास पिट्स होता है, तो हाँ होता है। अब कोई लड़का सोच रहा होगा सर ये पिट्स क्या हुआ, तो उसी के बारे में बताने के लिए तो यहाँ पे लिखा हूँ जी। बता रहा हूँ कि पिट्स आर नॉट ओपन पोर्स। पिट्स जो है वो एक प्रकार का खुला हुआ छिद्र नहीं है, तो क्या है भैया, बट पिट्स जो है, लेकिन पिट्स आर द थिन एरियाज ऑफ द सेल वॉल। पिट्स हमने वैसे जगह को कह दिया है जाइलम वेसल्स का जहां पे सकेता जगह है, ठीक है ना। साकेता गाली के कैसे बोलते हैं, पातला गाली है। उसी प्रकार से पातला ना बोल करके वहां पे हमने क्या बोल दिया, तो पिट्स बोल दिया, एरियाज ऑफ द सेल वॉल। तो सेल वॉल का जो एरिया है वहां पे थिन है, पतला एरियाज हो जाएगा सेल वॉल का, तो उसी एरियाज को हमने पिट्स कहा। लिख दिया, पिट्स आर द थिन एरियाज ऑफ द सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल का जो पतला जगह है वो है हमारा पिट्स। कोई पूछा बोल सकता है वेयर, जहां पे नो लिग्निन हैज बीन डिपॉजिट, जहां पे किसी भी प्रकार का कोई लिग्निन नहीं है, और तो इसीलिए लिग्निन भी नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि हार्डनेस भी नहीं रहेंगे, राइट, ऑब्वियसली यस। क्यों? क्योंकि हार्डनेस प्लांट में किसके कारण होता है, तो ये लिग्निन के कारण होता है, राइट। लिग्निन ही नहीं है तो हार्डनेस कैसा नहीं रहेगा, ऑब्वियसली यस। तो आई होप डियर कि जो कुछ भी मैं तेरे से बतला रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सभी चीजों के बारे में बातें करते हुए तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा, राइट, ऑब्वियसली यस। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जाइलम वेसल्स आर कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। जो जाइलम वेसल है वो निम्नलिखित 4 अलग डिफरेंट वेसल से बना हुआ है, राइट। वहीं लिखा हूं, जाइलम वेसल्स आर कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। जो जाइलम वेसल्स है जिसके बारे में इतना सारा कुछ बातें किया हूं, ये 4 गो अलग प्रकार के और अलग तरह के सेल से बना हुआ ये जाइलम वेसल्स है, राइट। तो वन बाय वन करके इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, राइट। सबसे पहला है जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स 4 गो अलग प्रकार के सेल से बना हुआ है, जिसमें से पहला का नाम है जाइलम वेसल, दूसरा का नाम है ट्रैकियार्ड्स,
तीसरा का नाम है जाइलम फाइबर्स और चौथा का नाम है जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये 4 वो अलग प्रकार के सेल्स है जिससे जाइलम वेसल्स का निर्माण होता है, राइट। तो आई होप डियर कि तुझे जो है वो चीजों के बारे में स्पष्टता मिल रही होगी और स्पष्ट तुम चीजों को समझ रहे हो, राइट। चलो इसे देख लो और इसे लिख भी लो, ठीक है ना। वेरी गुड। वैसे तो जाइलम वेसल्स के बारे में जो कुछ भी चीजें बताने लायक था वो हमने बता दिया, लेकिन इसका पार्ट्स कहाँ है, कितने तरह के सेल से बना हुआ है, इसीलिए प्रयास यही रहेगा कि हम लोग इन सभी चीजों के बारे में वन बाय वन करके जरा सा जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा सा, है कि नहीं। जाइलम वेसल्स लिखा हूं, तो इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखिए जो जाइलम वेसल्स है वो रूट्स से एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में पानी ले जाने के काम कौन करता है, तो यही जाइलम वेसल्स करता है, समझ गया ना। अब देखिए वाटर तो सॉइल में है, अब सॉइल से एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स क्या हुआ, बड़ी अजीब हाल हो आप लोगों का, कुछ भी नहीं समझते हो जी। एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कहने का अर्थ ये हुआ कि वैसा पार्ट प्लांट का जो जमीन से टच नहीं कर रहा हो, हवा में हो, जैसे में उसका ब्रांच, टहनी, जैसे में उसके पत्ते जो ऐसे हवा में लहराता हुआ रहता है, तो ये हुआ एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और रूट्स तो टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द प्लांट है, क्योंकि वो जमीन से सटा हुआ, जमीन में लगा हुआ है ना। और रूट्स का तो क्या ही कहना, है कि नहीं। तो मैं यही बता रहा हूं आपसे, तो समझ गया। तो जड़ से ये एरियल पार्ट्स मतलब उसके प्लांट्स के पत्ते में, उसके ब्रांच में, उसके टहनियों में पानी ले जाने के कार्य कौन करेगा, तो ये जाइलम वेसल्स करेंगे। तो वही चीज मैंने लिखा यहाँ पे, राइट। तो आई होप डियर इसी जाइलम वेसल्स के बारे में बातें करते हुए आपको स्पष्टता मिली होगी, आपका जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ होगा, राइट, ऑब्वियसली यस। तो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए लिख लिया, वेरी गुड। अब आगे बातें करते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे नोट में कुछ चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगी है, तो वो मैं लिखा देना चाहता हूँ। इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, वैसा प्लांट्स जो फ्लावर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, आइदर ओनली जाइलम वेसल्स ट्रांसपोर्ट वाटर, या तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जाइलम वेसल्स अकेले ही वाटर को पूरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है, राइट, या फिर और बोथ जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स ट्रांसपोर्ट वाटर। जाइलम वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स दोनों मिल करके फ्लावरिंग प्लांट्स में वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, पहुंचाएगा पूरे प्लांट्स में, या फिर अकेले सिर्फ जाइलम वेसल से ही पूरे प्लांट्स में वो वाटर को रिक्वायरमेंट की जो आवश्यकता है उसे फुलफिल कर सकता है, राइट। समझ गया ना। देखो जो 4 चीज मैंने बताया, ठीक है ना, वो उसको ध्यान में रखेगा, और ये जो नोट में बताया हूँ इसे भी ध्यान में रखेगा। या ध्यान में रखने का अर्थ ये हुआ कि इसे याद कीजिए और अपने मेमोरी में इसे रखिए, यादों में रखिए। क्या कर रहे हो तुम जाओ यहाँ से, जाओ। एकदम दिमाग नाम की चीजें नहीं है, और फिर गुस्सा करेंगे पीटेंगे तो कहोगे पीटते ही हैं सर। ये नहीं हो, मूड खराब ना करो, जाओ यहाँ से, तुम निकलो पहले। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बातें करते हुए यही हुआ, समझ गया ना। चलिए, ट्रैकियार्ड्स ट्रांसपोर्ट करता है वो वाटर को, पानी को, बहुत पीटेंगे, बुद्धू जैसा करता है। ट्रैकियार्ड्स जो हो गया, अब ट्रैकियार्ड्स के बारे में जानकारी देता हूँ जी, ठीक है। अब देखिए इसी ट्रैकियार्ड्स के बारे में बातें करते हुए मैं आपसे सिखा रहा हूँ कि ट्रैकियार्ड्स आर लॉन्ग थिन स्पिंडल सेप। ट्रैकियार्ड्स जो है वो एक लंबा सा पतला सा स्पिंडल सेप यानी कि हल्का सा गोलेकार जैसा सेल है, विथ पिट्स, जिसके पास पिट्स होता है, इन देयर थिक सेल वॉल्स, उसके उसके मोटे सेल वॉल में पिट्स होते हैं, यानी कि सकेता जगह है ये पिट्स, समझिए। तो पिट्स ये चारों में से ट्रैकियार्ड्स के पास ही होता है। और पहले बताया जो पिट्स के बारे में मैं जानकारी दे रहा था केवल और केवल, जो जाइलम वेसल्स के अंतर्गत ही आता है, समझ गया है ना, राइट, ऑब्वियसली यस। तो जो मैंने ये 4 चीजें बताया है वो तुझे लग रहा होगा एक एक मिनट,
मैं पिछला पेज पे जाता हूँ, राइट। देखिए ध्यान दीजिए, और पिछला पेज पे जाता हूँ मैं, ध्यान दो, यहाँ पे जाइलम वेसल्स था, ठीक है, और ट्रैकियार्ड्स है। तो यहाँ पे भी जाइलम वेसल है, तो जो जाइलम वेसल के बारे में यहाँ बताना है वही चीज तो यहाँ भी जाइलम वेसल्स के बारे में बताना था, राइट। तो जो कि हमने कंप्लीट कर दिया है, राइट। इसीलिए उसी जाइलम वेसल्स के अंतर्गत उतनी सारी चीजों के बारे में मैंने आपसे नोट करवाया, मैंने आपको लिखवाया है, राइट, ऑब्वियसली यस। तो सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं, ऑब्वियसली। अब दूसरे नंबर पे है ट्रैकयार्ड्स, ठीक है, ट्रैकयार्ड्स के बारे में ये बताया। अब नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैकयार्ड्स के बारे में, जो आपको बताने लायक चीजें है, जो आपको जानकारी देने लायक चीजें हैं, ठीक है। वाटर फ्लोज फ्रॉम वन ट्रैकयार्ड्स टू अनदर ट्रैकयार्ड्स थ्रू पिट्स, ठीक है। जो ट्रैकयार्ड्स के मदद से पानी का जो बहाव होता है ट्रैकयार्ड्स में, एक ट्रैकयार्ड से दूसरे ट्रैकयार्ड में जो पानी जाता है वो किसके सहारे जाता है, तो इसी पिट्स के मदद से वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि पिट्स ही रास्ता तो है ये थिक सेल वॉल के पास जो होता है, राइट। तो समझ गया कि आखिरकार ये ट्रैकयार्ड्स में वाटर जो है वो कैसे फ्लो करेगा, किसके थ्रू फ्लो करेगा, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। बोर्ड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो पिट्स के सहारे जाता है। तो इस पॉइंट को डबल टिक आउट कर लीजिए और इसे डीप अंडरलाइन कर लो, इस पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन को तो क्या ही कहना, राइट। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ट्रैकयार्ड्स और डेड सेल्स। ट्रैकयार्ड आखिरकार है क्या? डेड सेल है विथ लिग्निफाइड बॉल्स, यानी कि उसको में लिग्निन नाम का जो सब्सटेंसेस है, मटेरियल है, वो उपस्थित है, राइट, बॉल्स। बट दे डू नॉट हैव ओपन ओपन एंड्स, सो दे डू नॉट फॉर्म वेसल्स। देखो भले ही ट्रैकयार्ड्स में पानी जो है वो चला जाता है, लेकिन ट्रैकयार्ड्स जो है वो इसके जैसा ओपन नहीं है, बल्कि ये पैक्ड है, समझ गया ना। इसीलिए ये वेसल्स के काम नहीं कर सकता। वेसल्स तो तब होता है ना पाइपलाइन की तरह जब ये ओपन होता है, राइट। ये क्लोज्ड है एक समय के बाद, इसीलिए वेसल्स की तरह ये फॉर्म नहीं हो पाएगा, राइट, समझ रहे। लेकिन इसके पास लिग्निफाइड वॉल्स है, ये भी हार्ड है, ठीक है ना। चलो समझ गया। डू नॉट हैव ओपन इन, इसके पास जो इसका किनारा है वो खुला हुआ नहीं है, पैक्ड है, राइट। इसी ट्रैकयार्ड्स के बारे में इतना सारा कुछ बातें करते हुए मैंने आपको बतलाया है, राइट। अब देखिए तीसरा पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं, लिखा हूं जाइलम फाइबर के बारे में बातें करते हुए, राइट। तो देखिए ध्यान दीजिए कि आखिरकार ये जाइलम फाइबर जो है वो ये चीज क्या है, तो लिखा हूं इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द बॉडी। मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि जो प्लांट में दृढ़ता है, मजबूती, जिस मजबूती से प्लांट खड़ा रहता है वो किसके बदौलत पे और किसके कारण वो खड़ा रहता है, राइट। तो इसी जाइलम फाइबर के बदौलत वो प्लांट्स जो है वो खड़ा रहता है जमीन पर, समझ गया ना। तो आई होप कि तेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पा रहा होगा, राइट, ऑब्वियसली। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कि कौन प्रदान करने का काम करता है प्लांट में, तो ये जाइलम फाइबर। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कंपटीशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, राइट, ऑब्वियसली यस। तो इसी जाइलम फाइबर के बारे में इतना सारा कुछ मैंने बातें किया, तो इसे क्या करोगे, इसे नोट डाउन जरूर से कर लेना, राइट। चलो अभी भी अगर आपने इसे नहीं लिखा है तो मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया और आप इसे जरूर से लिख लेना, राइट, ऑब्वियसली। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में मूव कर सकते हैं जी, राइट, ऑब्वियसली। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैंने तेरे से क्या बतलाना चाहा। फोर्थ पॉइंट है जाइलम पैरेन्काइमा, यानी कि चौथा पार्ट है जाइलम वेसल्स का, उसका नाम है जाइलम पैरेन्काइमा। तो इसी जाइलम जाइलम बार बार बोलते बोलते क्या आप बोल रहे हैं पता ही नहीं चलता। जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में बातें करते हुए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि इट इज ओनली द लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम। ये जो जाइलम का ये लिविंग कंपोनेंट है, यानी कि ये जिंदा हो, राइट, स्टोर्स फूड एंड आल्सो हेल्प्स, जो कि भोजन को भी स्टोर करके रखता है, और आल्सो हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, इन द वाटर को, इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को ढोने में सहायता करता है ये जाइलम पैरेन्काइमा, जो जाइलम वेसल्स का ही पार्ट है, रूप है, राइट। लेकिन इसके पास एक स्पेशल फीचर है कि फूड को, भोजन को भी ये स्टोर करके रखता है, राइट।
चलिए, ये हो गया। अब देखो नोट में एक बात लिखा हूं, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ जाइलम एट मैच्योरिटी, all the other elements of xylem at maturity consist of dead cells। ठीक है, देखिए मैं बोल रहा हूं जी कि जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा जितने भी अदर एलिमेंट्स है, यानी कि जितने भी पार्ट्स है जाइलम वेसल्स का, वो मैच्योरिटी के समय वो जवान हो जाता है, जब बड़े हो जाते हैं तो वो डेड सेल से बना हुआ रहता है सिर्फ और सिर्फ, और वही डेड सेल से जो बना हुआ है वही मजबूती प्रदान करता है, वही दृढ़ता प्रदान करता है। किसको? तो प्लांट्स के बारे में बातें करते हुए, राइट, ऑब्वियसली यस। चलिए, अभी भी अगर आपने इसे नहीं लिखा है, इसे लिख लेगा। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए, फिगर भी बनाना है सर, हाँ जी फिगर भी बनाना है, नहीं बनाया है, फिगर भी बना लीजिए। देखो फिगर को समझते हैं, जाइलम वेसल्स के बारे में बहुत सारे बताया। देखो ये फिगर है, द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स। ये जाइलम वेसल का ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से फिगर है, बस देख लेना है, राइट, संतुष्टि के लिए। और ट्रैकियार्ड्स का जो फिगर है वो कुछ इस प्रकार से है, समझ गए ना, अच्छी बात है। अब देखो जाइलम वेसल्स तुम देख रहे हो, इसके में बहुत सारे पार्ट्स हैं। देखो रिमेन्स ऑफ इंड वॉल्स, इंड वॉल्स जो है वो इस प्रकार से कनेक्टेड है, स्पेस है इसके बीच में, नो साइटोप्लाज्म है, थिक सेल वॉल है, ये मोटा सा सेल वॉल है कि नहीं, और कंटेनिंग लिग्निन, जो इसके जो लिग्निन नाम का सब्सटेंस है जो इसको मजबूती प्रदान करता है। पीट है, देखो पतला सा सकेता एरिया, थिन एरिया ऑफ द सेल वॉल, उसे हमने पीट का नाम दिया है, राइट। और यहाँ पे गैप वेयर इंड वॉल ऑफ द सेल हैज बीन ब्रोकन, यहाँ पे गैप है जहाँ पे सेल वॉल का जो इंड है वो ब्रोकन है, यानी कि खाली रास्ता है, समझ गया ना। और ये ट्रैकियार्ड्स का फिगर है, तो ट्रैकियार्ड्स जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये इसका पिट्स हो गया, यानी कि छोटा छोटा जो बहुत सारे चीजें भरा हुआ, दैट इज द पिट्स, वो पिट्स ही है, राइट, पतला सा जगह जो है, समझ गए। तो इसे आप लोग जो है वो इस फिगर को ड्रा अपने कॉपी में जरूर से कर लेना, ताकि दोबारा से इसे आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर सको। फिगर बस देखने के लिए होता है कि रेफरेंस पर्पस के लिए, डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो है वो इंटर में मिलेगा आपको, 11th और 12th में मिलेगा, राइट। इसीलिए बहुत सारे चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करें, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। ठीक है, तो इसे जो है वो लिख लो, इसे जरूर लिख लेना, राइट। फिगर भी बना लेना, बना लिया, आगे बढ़े, बोलो जल्दी। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस, ये आपने इसे लिखा है। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये फिगर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जाइलम, ये फिगर फेयर में बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो, वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जाइलम वेसल्स, हम लोग अलग अलग प्रकार के जाइलम वेसल्स को देख सकते हैं इन दिस माइक्रोग्राफ। माइक्रोग्राफ, अब कोई सोचेगा माइक्रोग्राफ क्या है, तो बता दिया गया है कि माइक्रोग्राफ इज ए फोटोग्राफ टेकन यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के मदद से जो फोटो को कैप्चरिंग किया जाता है, निकाला जाता है, तो वैसे फोटो को माइक्रोग्राफ के नाम दिए हैं, राइट। इसे देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको देखने के लिए ही ये फिगर को का निर्माण हमने किया है, समझ गया ना, ऑब्वियसली। और ये फिगर देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो बड़े बड़े होल्स देख रहे हो ये जाइलम वेसल्स है, बड़ा वाला फिगर क्या है, ये जाइलम वेसल्स है, ठीक है। और ये छोटा छोटा पतला पतला देख रहे हो, पतला 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 पतला, ये सब छोटा 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 छोटा, ये ट्रैकियार्ड्स है। और ये मोटे वाले देख रहे हो ये जाइलम वेसल्स है, समझ गया ना। फिगर क्या बना होगा फिगर कॉपी में, है कि नहीं। दिस इज द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ द जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यूज का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं बल्कि उससे भी पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ होता है, उससे लिया गया है, राइट। वी कैन सी द जाइलम वेसल्स, हम लोग जाइलम वेसल को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, एंड ट्रैकियार्ड्स को भी देख सकते हैं, जैसे कि तुम देख रहे हो, राइट, विच टेकन टुगेदर फॉर्म द जाइलम टिश्यूज, जो कि ये एक साथ मिला हुआ है
और ये जाइलम टिश्यूज का निर्माण कर रहा है। क्यों? क्योंकि जाइलम टिश्यूज जो है वो ट्रैकियार्ड से भी बना है और ये जाइलम वेसल्स भी उसका पार्ट है, राइट। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ इज ए हाईली मैग्नीफाइड फोटोग्राफ टेकन बाय, देखो इसी अब कोई सोचेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जो है वो क्या होता है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ क्या होता है, देखो ये इधर क्या बोलते हो, क्या लिखा हुआ था, माइक्रोग्राफ लिखा हुआ है, तो माइक्रोग्राफ को भी लिख सकते हो, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट में कहीं लिख लेगा, है कि ना। और ये जो बता रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसे भी जल्दी से कहीं लिख लेगा नोट में, यहाँ से लिख लेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के बारे में, यहाँ से कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ इज ए हाईली मैग्नीफाइड फोटोग्राफ। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है यानी कि जो स्कैन करके है वो बहुत ही ज्यादा जूम करके बड़ा करके कैमरे में करते हो तो वैसे ही उसको जूम करके बार बार निकाला गया, जो हाईली मैग्नीफाइड बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड किया गया है, जूम किया गया, राइट। टेकन बाय स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसके सहायता से चीजों को स्कैन करके बड़ा फिगर यानी कि छोटे से छोटे चीजों को भी देख सकते हैं, राइट। विच यूजेस एंड जो क्या इस्तेमाल करता है, इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करता है, यानी कि रे का इस्तेमाल करता है, इलेक्ट्रॉन रे का इस्तेमाल करता है इंस्टीड ऑफ लाइट का इस्तेमाल नहीं करता है बल्कि इलेक्ट्रॉन का। टू प्रोड्यूस, किस लिए, टू प्रोड्यूस हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस, ऐसा इसलिए ताकि बहुत ही ज्यादा लार्ज उसको जूम करके बहुत ज्यादा बड़ा करके वो आपको फिगर को दिखा सके, जो आप इस फिगर में देख करके मुफ्त उठा सकते हो, ठीक है। तो इस फिगर को जितना लुत्फ उठा सकते हो, ठीक है। चलो इसे देख लो, कुछ भी भाई रह ना जाए, नहीं तो फिर बाद में कहा कि सर ये नहीं सर वो नहीं। चलिए ये कंप्लीट होता है ना, वेरी गुड। आगे वाला फिगर देखते हैं। तो इस फिगर को देखिए, ये फिगर एक और रंगीन जैसा है, इस फिगर को अपने फेयर में बना लेगा, जो फिगर फेयर में बनाने बोलता हूँ वहीं बनाओ, तो इसे भी फेयर कॉपी में जरूर से बना लेना, राइट। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर अपने फेयर कॉपी में बना लेना, राइट। चलिए फिगर ध्यान दीजिए, ये जो है वो पीट्स दिखा रहा है, ये वेसल एलिमेंट दिखा रहे हैं, ये जाइलम पैरेनकाइमा का ये सेल दिखा रहा है, राइट। और ये वेसल एलिमेंट है और ये पीट्स है। बस फिगर देख लेना थोड़ा थोड़ा संतुष्टि के लिए, नहीं भाई फिगर हुआ है। और ये वेसल एलिमेंट्स यानी कि ये जो वेसल एलिमेंट्स ये देख रहे हो, इसको अलग से निकाल करके दर्शाया गया तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, राइट, वेसल एलिमेंट्स। और ये जो फिगर देख रहा हो ये ट्रैकियार्ड्स का फिगर है और ये पिटेड इंड वॉल, ठीक है ना, यानी कि पिट्स भी होता है इसके इंड वॉल्स में यहाँ पे, राइट। आपको दिख नहीं रहा हो उतना क्लियर से, राइट, लेकिन ये होता है। तो इससे बेहतर फिगर हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल में, लेकिन इसे भी बना लोगे, है कि नहीं। बस फिगर देखने के लिए होता है ताकि आप चीजों को थोड़ा सा और जिज्ञासा को शांत कर सको, जो जानने की इच्छा होता है, राइट। और इसके बारे में क्या बताऊं मैं, बोलो क्या एक्सप्लेन करें, है कि नहीं। फिगर ऐसे नॉर्मल सा दिया गया है, इसको क्या एक्सप्लेन करना है। चलो इसे लिख लो, ठीक है, बना लिया फिगर, वेरी गुड वेरी नाइस। मुझे यकीन है कि आपने इसे बनाया, अगर अभी भी तुम इसे नहीं बनाए हो तो मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ और आप इसे बहुत अच्छे तरीके से क्या कीजिए, इसे बना लें। बना लिया, वेरी गुड। तो ठीक है डियर, इस लेक्चर में मैं यहीं तक लिए आपको छोड़ता हूँ। बहुत तरह तरह की मैं बातें करते रहता हूँ, तो मैं बहुत तरह तरह की बातें करूंगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा वो भी कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही मेहनत करके पढ़ते रहिए और हर एक पॉइंट्स को अच्छे से समझिए, अपने कॉपी में जरूर से इसे लिख लेना, राइट। जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, कंफ्यूजन को क्लियर होने दो, नहीं तो ये बहुत ज्यादा ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए। अगर मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ उसमें लगता है कि सर ने थोड़ा सा मिस कर दिया या फिर मुझे और जानना चाहिए, अब मुझे तो नहीं पता कि आपको आप क्या जानने का इच्छा रखते हो, है कि नहीं। लेकिन मैं तो बस यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ जी, राइट। मैं ये जान के कि आप सब बहुत अच्छे से इसे पढ़िएगा और समझ रहे हो, राइट। लेकिन हो सकता है आपको कुछ और थोड़ा ज्यादा जानना चाहते हैं, राइट। तो आपके नजदीक में जो कोई टीचर्स हैं उनसे पूछ लीजिए,
होम ट्यूशन सर अगर आते हैं तो उनसे पूछ लीजिए, कोचिंग जाते हैं उनसे पूछ लो, अगर स्कूल जाते हो तो स्कूल वाले सर से पूछ लिए, बड़े भैया से पूछ लिए, फ़ोन करके पूछ लिए, कोई नहीं तो मोबाइल में सर्च करके पूछ लिए, और फिर कोई नहीं तो मैं हूँ आपके साथ, राइट? तो मेरे पास मैसेजेस कर दीजिए, मेरी टीम आपको प्रयास करेगा कुछ चीज़ों का रिप्लाई करने का, राइट? और इसलिए यस, समझिए। तो पढ़ने के लिए बहुत सारे तरीके हो जाते हैं, बस आप तैयार तो रहो उस चीज़ का करने के लिए, बस आप में जुनून चाहिए करने के लिए, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता वो उस चीज़ को करने के लिए, राइट? ऑब्वियसली यस। तो मुझे यकीन है कि आप समझिएगा, मेरी बातों को फ़ॉलो कीजिएगा। तो ठीक है फिर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट मोमेंट यू शुड मस्ट बेट, ठीक है? एन्जॉय योर डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, ओके, थैंक्स, मेनी मेनी थैंक्स टू जॉइन दिस प्लेटफ़ॉर्म, राइट? और फिर क्या ही बोलूँ, आपको छोड़ के जाने के बातें मन नहीं करता है। तो मैं आपको देखूँ चाहे नहीं, आप मुझे देख रहे हो, राइट? बस इतना ही काफ़ी होता है। सो लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, एन्जॉय योर डे, थैंक यू, ओके, थैंक्स, टेक केयर।